हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज के रीडिंग में आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप इस रीडिंग में आए हो तो ये ज़रूर माँ काली की आज्ञा से ही आए हो, ठीक है, डिवाइन की आज्ञा से ही आए हो, क्योंकि किसी भी तरह की गाइडेंस पर आप अपने आप कभी नहीं पहुंच सकते। तो ज़रूर ही आपके लिए इस वीडियो में कोई ना कोई रीडिंग होगी। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि माँ भवानी आपके फैमिली को, आपको हमेशा सुरक्षित रखे और आपकी जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ है उससे माँ काली पूरी करे। सो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है माँ भवानी की तरफ से, तो आपके लिए इसमें बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है और उसने ये नेगेटिविटी आपके ऊपर कास्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये कोई ईविल स्पेल हो सकता है, ठीक है। और ये एक ऐसा स्पेल है जिससे मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने वर्क को लेकर, अपने आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आपको उसमें परेशानी हो, आप आगे नहीं बढ़ो, आप सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। आपके काम में बाधा डालने के लिए ये चीज़ें आपके साथ की जा रही है। और इसके साथ है ना, आपकी आपकी लाइफ में मनी फ्लो को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। और क्योंकि आप एक मतलब डिवाइन चाइल्ड हो, तो ये चीज़ें आपके ऊपर थोड़े टाइम के लिए वर्क तो करती है, थोड़े टाइम के लिए आपके ऊपर हावी तो होती है, बट उसके बाद ऐसा कुछ होता है जहाँ पर वो चीज़ें टर्न हो जाती है, या वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है, या तो वो चीज़ें पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जीज़ में वो बदल जाती है। यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आपकी। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति आपसे कह रही है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी या फिर आपको फील नहीं होगी। बट ऐसा हो सकता है कि माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप बस अवेयर रहो, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत तो एनर्जीज आपके पास भेजती है, बट वो और जो एनर्जीज आपको नुकसान कर सके उतनी एनर्जीज आपके पास नहीं भेजती, क्योंकि वो बैकफायर हो जाती है, वो टर्न हो जाती है, वो ऐसे लोगों के पास इविल एनर्जी वापस चली जाती है जैसे कि उन लोगों ने आपके ऊपर भेजा था, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है। और इसके साथ में आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि माँ आदि शक्ति चाहती है कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, आप इस चीज़ से अवेयर हो, आप इस ब्लैक मैजिक से अवेयर हो, ठीक है। आपके लिए रीडिंग आ रहा है। सो आपके ऊपर ऐसा है कि आपके ऊपर कंफर्मेशन है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता आया है बार बार, और आई कैन सी कि ऐसा उस इंसान ने किया है जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन इस वक्त चल रहा है। और ये भी देख रही हूँ कि वो आपकी खुशी से खुश नहीं होते। वो आप जब कुछ भी ग्रोथ कर रहे हो लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप पैसे कमा रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपने काम से काम रखते हो, अपने मतलब से मतलब रखते हो, फिर भी उनको इस बात की जलन है कि आप अपने काम से काम क्यों नहीं मतलब आप अपने काम से काम क्यों रखते हो, आप आगे बढ़ने का क्यों सोचते हो। तो ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और इसके साथ में ये कोई ऐसा पर्सन लग रहा है कि जो आपका मतलब कभी क्रश था, या आप लोगों का कभी कोई कनेक्शन था, ठीक है। तो ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। और इसके साथ में हो सकता है कि आपने उस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दिया हो, ठीक है। आपने उस टॉक्सिक पर्सन को, उस टॉक्सिक पीपल को, ठीक है, उस टॉक्सिक इंसान को अपने लाइफ से निकाल दिया। और इसके साथ में आपने उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा, कोई कनेक्शन भी नहीं रखा, कुछ मतलब बोलते हैं ना कि आगे आपकी बात बने, या आप उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये कोई ऐसा पर्सन है जो इविल अटैक्स कर रहा है आपके ऊपर कंटिन्यूसली इसके साथ में। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये स्पेल्स वो इंसान बार बार कर रहा है, और वो चेक कर रहा है आपकी एनर्जी,
ठीक है, क्रॉस चेक कर रहा है वो बार बार कि आप ठीक तो हो, आपके ऊपर क्या वो ब्लैक मैजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो ऐसी कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा है आपके ऊपर, बट यहाँ पर वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी में है कि क्योंकि आप तो उसको हमेशा खुश दिखाई दे रहे हो, आप अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके ऊपर वो चीज़ें वर्क करती हुई क्यों नहीं दिख रही है। तो उसको इस बात का बहुत अ, उसको सफोकेटिंग फील हो रहा है इस बात से, उसको बहुत इरिटेटेड फील हो रहा है इस बात से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो चीज़ें रिवर्स हो रही है, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। ठीक है, वो जो ईविल आइज़ है, ठीक है, वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ जो वो भेज रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपके जो क्रश है, ठीक है, तो वो आपको बार-बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज़ इतनी हाई है कि उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और बिल्कुल ये बहुत फ़नी बात है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बट आपके ऊपर तो वो चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी आ रही है। और इसके साथ में ऐसे लोगों की जो धारणा होती है, जो मानसिकता होती है, वो बहुत घिरी हुई होती है। ठीक है, ऐसे लोग आपको बस नीचा दिखाने के लिए आपको हराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपसे कंपटीशन तो नहीं कर सकते ना, कंपटीशन करके जीत सकते। तो ऐसे लोग आपके पीठ पीछे चूरा भोंक कर आपके लिए अलग अलग तरह की साजिशें रचते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के प्लानिंग्स करते हैं, बैक बेचिंग करते हैं आपके बारे में। ये वाली एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। और तो ये एनर्जीज बार बार बैकफायर हो रही है। और इसके साथ में ना आपको अब किसी भी चीज़ का डर नहीं रहा है, आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो, आपको हिचकिचाहट नहीं होती है, आप बिल्कुल एकदम फ्री हो चुके हो। ठीक है, आप बिल्कुल निडर हो चुके हो, आपके अंदर एक साहस, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, अलग तरह का आपके अंदर बदलाव हो रहा है, पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। आपका जो ऑरा है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहा है। आप अपने लाइफ में चीज़ों को अचीव कर रहे हो, बहुत अमेजिंग तरीके से अपने आप पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, अपना जो स्ट्रेंथ है ना उसको बढ़ा रहे हो, आपकी जो पावर है उसको बढ़ा रहे हो। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि फिज़िकली, मेंटली और आपकी जो सोल है, आपकी जो सोल की वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी हाई लेवल पर टर्न हो चुकी है। ठीक है, आपका जो लेवल है वो काफ़ी हाई है। तो आपके लाइफ में ऐसे कितने भी नेगेटिव लोग रहे, वो आपको कभी भी हार्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इसके साथ में मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपके बॉडी पार्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हो आपको। ठीक है, तो ये बस छोटी मोटी सी एक आपको चेतावनी के लिए आपके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक मैजिक हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब माँ काली आप चाहती थी। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा असर आपको दिखा होगा, आपको एहसास हुआ होगा, जिसकी वजह से आप और अवेयर हो जाए, क्योंकि ये माँ काली चाहती थी। ठीक है, ये डिवाइन एनर्जीज चाहते थे, ये यूनिवर्स चाहते थे कि आपके साथ जो भी एनर्जीज़ है वो आपको एहसास कराए कि आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, आपको और भी ज़्यादा चतुर बनना है। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा चतुर बनना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कैसे। ठीक है, इसीलिए ये एनर्जीज़ आपके ऊपर थोड़ी बहुत सी वर्क की है, बट आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके हैंड पर या फिर आपके लेग के ऊपर किसी भी तरह का कोई मार्क्स हो, या फिर कोई ड्राइनेस जैसी आपको फील हो रही हो। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। इसके साथ में आपकी जो एनर्जी में डिस्टर्बेंस हो रहा है इस वक्त, तो आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। ये काइंड ऑफ स्पेल था जो आपकी ब्यूटी को अटैक करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। ठीक है,
आपकी ब्यूटी को हार्म करने की कोशिश की गई थी। बट आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, आप इतने ज़्यादा नीडर इंसान हो कि आपने इस चीज़ को ज़रा भी सीरियस नहीं लिया है। यहाँ पर ये वाली भी एनर्जी आ रही है। आपने बस अपने आप का कैसे ख्याल रखना है उस पर ध्यान दिया है, और यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ भी आपसे यही चाहती है कि आप यही चीज़ फॉलो करें। आप अपने लाइफ में छोटी-मोटी चीज़ों से ना डरें, ठीक है? ठीक है? यू हैव नो वरीज़ अबाउट दिस नेगेटिव पीपल्स, ठीक है? आपको सिर्फ़ यहाँ पर यही ध्यान है कि आपके ऊपर किसी का हाथ है, ठीक है? आप बिल्कुल बेफ़िक्र है, आपको पता है कि डिवाइन एनर्जीज़ आपको हमेशा देखती है, आपका हमेशा ध्यान रखती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, आपको प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पर एक जो मुझे गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपके फैमिली में रिसेंटली आपको किसी ने कुछ खाने को दिया है, या तो आपको आदत है फैमिली में बाहर किसी के भी हाथ का, ठीक है, किसी का भी खाना पानी दिया हुआ आपको नहीं पीना है। ये माँ भवानी की तरफ से एक अवेयरनेस आ रहा है, आपको एक वार्निंग आ रही है कि आपको ना तो आपको किसी का दिया हुआ कुछ भी खाना है, और ना ही आपकी फैमिली में किसी का दिया हुआ आपको कुछ भी खाना है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और आपके फैमिली को अवेयर करना है कि अगर आपको कोई खाने पीने का सामान देता भी है, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको उसको रिस्पेक्टफुली कहीं और रख दीजिए, कहीं और दे दीजिए, किसी और को मत दीजिए, बट उसको इज़्ज़त से, ठीक है, रिस्पेक्ट से उसको कहीं एक जगह रख दीजिए जिससे ना आपको हार्म हो ना किसी और को, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है। इसके साथ में, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? डिवाइन की तरफ से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप लोगों के लिए। आप डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, बट आपको उसके ऊपर चलना खुद है, ठीक है? आपको खुद को अवेयर करके रखना है, ये डिवाइन एनर्जीज़ आपको कहना चाहती है, ठीक है? यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, इनफैक्ट आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि बी अवेयर। आप जिसे जानते हो या फिर आप जिसे नहीं जानते हो, ऐसे लोगों पे कभी किसी भी प्रकार का भरोसा ना करें, ठीक है? और क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए? ऐसा हो सकता है कि आपके घर में इस वक्त बहुत कहा-सुनी हो, बहुत ज़्यादा बहस हो रही हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा हो, ठीक है? शायद एक दूसरे पर परिवार वाले भरोसा ना करें, या तो अलग-अलग तरह के झगड़े हो रहे हैं घर में, ठीक है? किसी की किसी से नहीं बन रही है, बहस ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि यहाँ पर आपको नॉर्थ में एक मिरर रखने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट को आप आपके नॉर्थ ईस्ट को सही करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। आपके नॉर्थ में आप मिरर रख सकते हो। आपके नॉर्थ में आप एक डस्टबिन रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका नॉर्थ ईस्ट का जो वास्तु है वो ठीक होगा, ठीक है? तो आपको आपके नॉर्थ में एक डस्टबिन रखना है, या तो फिर एक मिरर रखना है। इससे क्या होगा कि आपका वो जो वास्तु ख़राब है ना, वो वास्तु मेंटेन होगा, आपके घर में शांति बनेगी, और आपके घर में प्यार भी बढ़ेगा साथ में, ठीक है? एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपका नॉर्थ का जो हिस्सा है उसका वास्तु ख़राब है, तो आप उस वास्तु को ठीक कीजिए। अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है? आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके साथ में आपके घर में बहुत ज़्यादा शांति आपको फ़ील होगी, ठीक है? पीस फ़ील होगा। तो यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, जो माँ काली आपको बताना चाहती है। यहाँ पर कोई तो है ऐसा जो आपसे बहुत ही अनकंडीशनली लव करता है, बहुत ही आपके लिए, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम उसको आपका बस नशा है, वो आपके लिए एग्जॉस्ट है, ठीक है? तो ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपको ऐसे कुछ है ना, समवन इज़ रियली मेस्मराइजिंग फॉर यू। और इसके साथ में ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है? आपका एक सोल लेवल, आप लोगों का सोल लेवल कनेक्शन है, एक डीपर लेवल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है?
और यहाँ पर जो आपकी जर्नी मतलब आप दोनों की जर्नी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का भी हो सकता है और इस लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का जो ओहदा है वो काफ़ी ऊपर है। आप लोगों की जो वाइब्रेंट एनर्जी है वो काफ़ी ऊपर है। आप ओके और आपका कनेक्शन मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों का कनेक्शन, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका क्लोज वन है, जो आपके साथ है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट करते हो। काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी है आप दोनों की और आपकी एनर्जी एक लेवल पर जाकर ना, मतलब ये जो डिवाइड एनर्जीज़ है ना, जो मतलब दो डिवाइड सोल्स है वो एक बन जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जर्नी बोला, जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसमें आपके एंसेस्टर्स की भी सहमति है कि ये जो पर्सन है ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपका इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसके साथ में आप दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हो। आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझते हो, ठीक है। जब आप एक दूसरे के साथ होते हो तो आप दोनों एक दूसरे का स्ट्रेस कम करते हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी पॉजिटिव फील करवाते हो। यहाँ पर आपके आपसे जो बहुत अनकंडीशनली जो आपसे लव करते हैं, ठीक है, उनका भी ये मानना है कि वे जब आपको मिलते हैं, जब आपके साथ में रहते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ही अपलिफ्ट फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। ये जो पर्सन हो सकते हैं इनकी एज 17 और 18, 22, 32, ठीक है, 32 के एज के हो सकते हैं ये। लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। और इनके जो नेम इनिशियल हो सकते हैं वो AN और P हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है जो अपना ट्रू साइड नहीं दिखाते हैं, अपना जो रियलिटी है, जो रियलिटी में वो कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट है, कितने इनोसेंट है, वो ऐसा फेस लोगों को नहीं दिखाते। बिकॉज वो नहीं चाहते कि कोई भी गलत इंसान, कोई भी जो ऐसा इंसान जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, जो आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, लाइक क्लाउन कि सामने तो मास्क पहन के रखा है, ठीक है, और पीछे तो कुछ और ही हो। तो ऐसे लोगों के सामने वो सिर्फ ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो उनके जैसे ही है, ताकि वो ऐसे लोग उनको कभी परेशान नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये वाली भी गाइडेंस आ रही है और इसके साथ में आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि अपनी रियलिटी दूसरों से छुपाते हैं और बट वो कहीं ना कहीं फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो बहुत ही भले इंसान है, बहुत स्वीट पर्सन है, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर वो पर्सन है, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल पर्सन है वो। तो यहाँ पर वो जो अपनी अच्छाई को छुपाते हैं, अपनी रियलिटी को छुपाते हैं, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत हाई पर है, ठीक है, बहुत हाई पर है। वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। तो वो बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है, बट समवेयर वो आपके सामने ये मास्क नहीं पहनते, आपके सामने ये दिखावा नहीं करते, क्योंकि उनको आपसे एक अलग तरह की वाइब्रेशन आती है। जो जैसा बिहेवियर दूसरों के साथ करते हैं या रहते हैं, एक्चुअली में वो जानते हैं कि वो पर्सन क्या डिज़र्व करता है। यहाँ पर आपके लिए उनको कुछ अलग फीलिंग्स है, कुछ अलग, वो आपको अलग समझते हैं दूसरों से, ठीक है, आपको स्पेशल समझते हैं। और कहीं ना कहीं वो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर भी थोड़े से डर में है, थोड़े से चिंतित है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि
इस रिलेशनशिप को वो आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो और मजबूत हो टाइम के साथ। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि आप एक सोल लेवल पर आप दोनों काफ़ी कनेक्टेड हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा प्योर हो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और वो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ वो जितना पॉजिटिव फील करते हैं, जितना हैप्पी फील करते हैं, उन्होंने आज तक किसी और के साथ फील नहीं किया है। तो ये वाली गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। आपकी एनर्जी उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाती है, इंटॉक्सिकेटेड करती है, ठीक है। यहाँ पर किसी का बर्थडे नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 2759, ठीक है। यहाँ पर किसी का बर्थडे हो सकता है, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ओके, कोई मई बॉर्न है, यहाँ पर कोई जुलाई बॉर्न है, ठीक है। और इसके साथ में मैं बोलूँगी कि आप बहुत ऐसे इंसानों की, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड इंसान हो, ब्रेव इंसान हो। आप सीधा लोगों से मुंह पर जवाब देकर बात करते हो, आप लोगों से डरते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। जो बात आपको पसंद नहीं आती, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, जहाँ पे कोई गलत है वहाँ पर आप स्ट्रेट अवे बोल देते हो, सामने वाले को जवाब देने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। और ये आपने अपने आप को अभी बनाया है, आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपने उसको रखने की पहले कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत फ़ाइट किया है, आपने अपने आप को बनाने के लिए बहुत फ़ाइट किया है, ठीक है। ओके, आप बहुत मतलब जोश में रहते हो, आप अनस्टॉपेबल हो, आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। इनफैक्ट आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव शक्तियाँ, ठीक है, इविल आइज़ आपके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। सो यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है। तो आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज वर्क ही नहीं करेगी। यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। बट अब मैं कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ, कार्ड भी बहुत तेज़ी से निकल रहे और क्या करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स डिवाइन, माय डियर एंजल, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। डियर एंजल, डियर स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके ऊपर जो भी इविल आइज स्प्रेड किए गए थे, जो उन फुलिश लोगों ने सोचा था कि वो आपके ऊपर ऐसी, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन आया है कि आपको कोई उदास करना चाहता था, कोई चाहता था कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द हार मान जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, ठीक है। बट आपने ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, हर किसी का भला करते हैं, बट वो कितने बेवकूफ़ है। तो उन्होंने आपके ऊपर ऐसे स्पेल्स करके वो खुद खाई में गिरने वाले हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, और यहाँ पे ये ऐसे अंधे लोग होते हैं कि उनका सच में कोई अच्छा करने जाता है ना, तो भी वो अपना भला नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो किसी की सुनते ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी पर विश्वास ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि वही सही है, उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें पता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर आपका बर्थ डेट 3 नंबर भी हो सकता है, और साथ में अगर आपको 333 दिखता है तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ की जो प्लानिंग है ना वो डिवाइन ने की है, ठीक है। आपकी लाइफ की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो डिवाइन ने की है, और आपका ऐसे लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। वो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कुछ भी कर ले, बट ये जो पोजीशन है ना, ये आपके जलने वालों की है, ठीक है। आपसे जो जलते हैं ना वो खुद अपने ही, बोलते हैं ना कि
अपने ही बिछाए जाल में फंसे हुए हैं, अपने ही बनाए कांटों भरे रास्तों पर वो फंसे हुए हैं। तो ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ पर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि 333 आपका लकी नंबर हो सकता है, नंबर 10 आपका लकी नंबर हो सकता है। और नंबर 10 अगर आपको दिख रहा है, आपके जो दुश्मन है ना, वो उन्हें फिर से अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ सकती है। उन्होंने अभी तक जो भी छीन कर, जो भी चीज़ें उन्होंने पाई है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें सारी उनसे छूटने वाली है बहुत जल्दी। और ये कंफर्मेशन आया है, ठीक है। इसके साथ में मैं बोलूँगी कि आपसे लड़ने के लिए ना दम चाहिए। आपसे लड़ने के लिए उन्हें पहले डिवाइन एनर्जी से लड़ना पड़ेगा, बट वो उनकी क्षमता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है, आप इतने पॉजिटिव इंसान हो, और साथ में आप बिल्कुल भी नीडर हो, बिल्कुल ही आपको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, ठीक है। और ये वही लोग हैं जो आपकी चुगली करते हैं दूसरों से, आपकी अच्छाई को बुराई में बदलने की बातें करते हैं, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको आपकी कमज़ोरी बताते हैं, बट आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप अपने काम से काम रखते हो, और उन्हें इन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम है, और वो आपके घर में ऐसे ही ताका झाकी करते रहते हैं, और वो ऐसे ही ताका झाकी करते रहेंगे। और आप ऐसे ही स्ट्रांग बनते रहोगे अपने आप को बनाने में, ठीक है। अपनी फ्यूचर को बनाने में आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, और एक दिन ऐसे लोग आपको देखते ही रह जाएंगे, आपको बस दूर से ही निहारेंगे, बट वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। कभी भी आपकी जो मेहनत है, आपकी जो दौलत है, आपकी जो भी ब्यूटी है ना, कभी उसे नहीं छीन पाएंगे, ठीक है। आपकी जो अच्छाई है ना, कभी उससे लड़ नहीं पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए। आपकी मेहनत यहाँ दिख रही है मुझे, और आपकी मेहनत के साथ आपकी खुशियाँ भी देख रही हूँ मैं। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और जो लोग आपके आँखों पर पट्टी बाँधना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि आप भ्रम में जाओ, आप परेशान रहो, ठीक है। जो लोग भी चाहते थे कि आपको इल्यूजन्स हो, ठीक है। आपके ऊपर साइकिक अटैक्स तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कि आपके ऊपर साइकिक अटैक्स तक किए हैं ऐसे लोगों ने, बट उनके साइकिक अटैक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो जो सोच रहे हैं कि उनका काम हो गया है, वो अभी भी इसी गलतफहमी में है। उनको अभी भी लग रहा है कि उन्होंने आपको हरा दिया है, बट ये जो स्पेल्स है, ये डायरेक्ट उन्हीं के पास वापस जा रहे हैं जिन लोगों ने ये स्पेल्स किए हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। और क्या गाइडेंस आ रहा है, महाकाली प्लीज़ गाइड करें। आपका लाइफ, ओके, आपका जो एज हो सकता है वो 27, 29 हो सकता है, और आप 1997 बॉर्न हो सकते हो, ठीक है। ओके, ओके। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी का सपना है, किसी का मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी का सपना है कि उससे बहुत प्यार करने वाला पार्टनर मिले, ठीक है। उसे ऐसा पर्सन मिले जो उसके इमोशंस को समझ रहा है, जो उसके हम्बलनेस को समझ रहा है, ठीक है, जो उसकी केयर कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि आप जो मैनिफेस्टेशन चाहते थे, जो आपने यूनिवर्स से मांगा था, ट्रू सोलमेट, ट्रू ठीक है, ट्रू पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया था, और वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये कंफर्मेशन आया है कि आपको आपका सोलमेट दिया जा रहा है, ठीक है। आप अपने सोलमेट के साथ एक अलग तरह का आपके सोलमेट के साथ आपका अलग तरह का बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला गाइडेंस आ रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कोई ऐसा था जो आप लोगों के बीच में आ रहा था, ठीक है। कोई था जो आप लोगों के बीच में टांग अड़ा रहा था, तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने टाटा बाय बाय कर दिया है। ऐसे लोगों को माँ काली ने आपकी लाइफ से निकाल दिया है, ठीक है।
तो ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएंगे। और ये यहाँ से मैं ये जर्नी देख रही हूँ, ठीक है, ये जर्नी देख लो, ये आपने ख्वाहिश की थी, ये आपको मिल गया। और यहाँ पर आप लोगों की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। आपका जो पार्टनर हो सकता है उसका बर्थडे 2 हो सकता है। और इसके साथ में मैं बोलूँगी कि उनकी हॉरोस्कोप में वो मीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रहा है आप दोनों का। तो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन आया है साइकिक अटैक्स का। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभी इल्यूजन हो थोड़ा बहुत कि कोई आपके आसपास है, कोई आपके इर्द गिर्द है, ठीक है। आपको समटाइम्स कभी कभी डर भी लग सकता है, बट आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। यहाँ पर इस कार्ड का आने का मतलब है कि माँ भवानी, माँ काली आपकी रक्षा कर रही है। इनफैक्ट स्पेशली हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 बंदर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी है कि आपको ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये जो इविल चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना, ये ब्लैक कैट, ये आप पर नज़र रखती है मगर ये आपको हानि नहीं पहुँचा सकती। तो यहाँ पर ये वाला कंफर्मेशन आया है कि हनुमान जी की एनर्जी आपके साथ है, माँ भवानी की एनर्जी आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने रूम में ना पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप अपने रूम में सनफ्लावर्स लगा सकते हैं, ठीक है। सनफ्लावर्स के जो फूल होते हैं, यहाँ पर ये एक मुझे कंफर्मेशन आया है कि आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर इन फूलों को अपने बेडरूम में प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपके घर का ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में एक जोक की तरह है, ठीक है। वो बस आपके पीछे ही पड़े रहते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है, और ऐसा कर कर के उन्होंने आपकी फैमिली को बहुत धोखा दिया है, ठीक है। आपकी अच्छाइयों का बहुत फ़ायदा उठाया है। आपकी जो भी बोलते हैं ना कि आपकी अच्छाई को देखकर उन लोगों ने आपको इतना सताया है कि आप बयान भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैं कुछ एंसेस्टर्स के गाइडेंस लेना चाहती हूँ, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स के तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, आप मेरे वीडियो में न्यू हो तो आप भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर मुझे हेलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ माय एंजल्स, प्लीज़ माय डियर एंजल्स, एक्चुअली प्लीज़ माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, मैंने कितने बार बोला आपको कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड फ्लिप हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस आ रहा है, अवेयरनेस, मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, ठीक है। तो कुछ भी हो कहीं पर, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो चाहे कोई बुरी चीज़ हो, ठीक है, आपको हर जगह पर बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पर रहना है, आपको अवेयर रहना है कि आसपास में आपके क्या घटित हो रहा है, ठीक है, आपके फैमिलीज़ में क्या घटित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है आपके एंसेस्टर्स के तरफ से। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। एक तो करेज, मैंने आपको पहले बोला कि आप बहुत करेजियस है, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं डरते किसी से, और यही आपकी टॉप क्वालिटी है। तो यहाँ पर जो आपकी तरफ से करेज का मैसेज आया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि करेजियस लाइफ विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। मैंने आपको बोला कि आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, आप कितनी भी बड़ी मुश्किल से जीत कर बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, याद रखना ये बात। और आपकी उड़ान सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर है,
तो यहाँ पर आपके लिए जो एक और गाइडेंस आ रहा है वो है कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। सो यहाँ पर आपको बिलीव करना है, आपकी इम्पोर्टेंस आपको सेट करनी है, ठीक है। आप कितने वर्थेड हो, आप कितने एबल्ड हो, ठीक है। आप दुनिया का ऐसा कोई काम है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया का जो आप नहीं कर सकते हो। तो आपको आपके स्पिरिट्स गाइड्स, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, माँ भवानी आपको ये बोलना चाहती है, और साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा पावर दी जा रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करो। मुझे लगता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हो जो आपने सोचा नहीं हो। आपको उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी सोचो वो सब कुछ आपको मिले, और इसके लिए डिवाइन हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड आया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको ये बता देती हूँ। हैप्पीनेस, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिलमेंट हार्ट एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। तो आपके लाइफ में आप हमेशा खुश रहो, और आपकी लाइफ में खुशी तब आती है जब आप अपनी लाइफ को हर चीज़ में बैलेंस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, मेंटेन करना है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने इंट्यूशन की पावर को और बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस जो आप लोगों के लिए आ रही है कि आपको इंट्यूटिवली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप जो भी मेडिटेशंस कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे किसी के लिए गाइडेंस आ रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता है, या तो कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन आ रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका मेहनत का पैसा आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपना पैसा यहाँ वहाँ कहीं पर भी मत डालें, और इनफैक्ट आपको किसी और थर्ड पर्सन पर भरोसा भी नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर बिजनेस के लिए आप किसी भी ऐसे पर्सन पर भरोसा मत कीजिए जिस पे आपको 1% भी डाउट हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है जो माँ काली आपको बोलना चाहती है, ठीक है। और यहाँ पर किसी का तो दिल भी टूट रहा है, और उसका दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि उसके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो उसकी वैल्यू करेगा, ठीक है। उसका दिल इसलिए टूट रहा है कि कोई ऐसा आएगा जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको लव करेगा, ठीक है। आपकी जो भी सिंप्लिसिटी है, आपका जो प्यार है, उसको समझेगा। आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि आपको माँ ब्लेसिंग दे रही है, ठीक है। आपको माँ ब्लेसिंग दे रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत पैसा कमाओगे, और आप जो भी ठान लोगे ना, आप वो काम करके ही हटोगे, और उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, ठीक है। आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये वाला गाइडेंस आ रहा है, मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।